आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नया विषय को सीखेंगे और आज हम भजन संहिता 121 आयत 1 और 2 को पढ़ने जा रहे हैं। साम 121 वर्स 1 एंड 2। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। देखिए इस वचन का फर्स्ट लाइन क्या था कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। भजनकार क्यों कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा? क्या पर्वत हमारा परमेश्वर है? हम सब जानते हैं कि पर्वत हमारा परमेश्वर नहीं है, पर्वत परमेश्वर की सृष्टि है। तो भजनकार जब कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और उसके बाद भजनकार कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, उसका मतलब बहुत साफ है कि भजनकार कहता है मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाता हूं और परमेश्वर मेरी मदद करता है। इस आयत को मैं यीशु मसीह के जीवन के साथ कंपेयर कर आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहती हूँ और ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक आशीष का कारण होगा। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी में आए और उनका मकसद ये था कि यीशु मसीह हमारे पापों की सजा अपने शरीर में उठाकर, मतलब मार खाकर क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और यीशु मसीह के मृत्यु के तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा और हम सबको उद्धार दिया। हम सबको मतलब जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं उनको उद्धार दूंगा या वो लोग अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। तो यीशु मसीह की सेवा इस पृथ्वी में रहते समय 3.5 साल यीशु ने सेवा किया और उन 3.5 साल में यीशु मसीह अनेक बार स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को उठाया। तो देखिए अब हमारी आयत ये था, भजनकार कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और अब हम नए नियम में देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाया। तो आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह ने कब कब अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाया और उस समय वहां पर क्या हुआ और आज उन बातों से हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 6 आयत 41, मार्क 6 वर्स 41। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और उसने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। ये घटना हम सबके लिए बहुत सुपरिचित है कि यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से अधिक भीड़ को खिलाता है। 5000 पुरुष थे तो स्त्रियों और बच्चों को खिलाकर लगभग 15-20 हजार का भीड़ हो सकता है। तो यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली को लेकर स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाता है, धन्यवाद देता है, तोड़कर चेलों को देकर कहता है ये लोगों को दे देना। इस घटना का संदर्भ इस प्रकार है कि यीशु मसीह जब भीड़ को सिखा रहे थे तब यीशु मसीह को उन पर तरस आया क्योंकि काफी समय से वो लोग भोजन नहीं किया था। जब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि इनको खाने के लिए कुछ दे दो, तब चेलों ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन ढूंढने पर पता चला कि वहां पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। हम सब जानते हैं कि एक बालक का खाना था और ये खाना से 15-20 हजार लोग कभी नहीं खा सकते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह वो कमी को या फिर वो खाना को लेकर स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को उठाकर धन्यवाद दिया, तोड़कर चेलों को दिया, तो सब लोग भरपेट खाए। इतना ही नहीं, 12 टोकरी खाना बच भी गया। हम क्या सीखते हैं? जहां पर गटी है, जहां पर कमी है, यीशु ने अपनी आंखें पिता की ओर उठाया, धन्यवाद दिया, तो वहां पर भरपूरी हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहली बात जो हमें सीखना है वो ये है, हम सबके जीवन में कुछ कुछ बातों में घटी है, कुछ कुछ बातों में कमी है। हम क्या करते हैं? वहां पर कुड़कुड़ाना नहीं है, शिकायत नहीं करना है, उदास नहीं होना है, या फिर हम लोग मन बैठकर यही मेरा जीवन है बोलकर बैठना नहीं है। लेकिन हमारी कमी घटी या फिर हमारी जो भी जरूरत है उसको लेकर हमें पिता की ओर जाना है। हमारे पास वो सौभाग्य यीशु मसीह ने दिया है। यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, जब प्रभु ने हमें वो हक दिया कि हमारे मांगने से हमें मिलेगा, क्यों नहीं मांगते हैं हम?
आज हमारी हर एक जरूरतों को लेकर हम प्रभु के पास जाए और कहे, प्रभु हमारी आंखें आप ही की ओर है, हमारी हर जरूरतों को आप प्रदान करना। परमेश्वर का नाम पुराने नियम में यहोवा ईरे है। ईरे नाम का मतलब है उपाय करने वाला परमेश्वर, या प्रदान करने वाला परमेश्वर, या जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। पुराने नियम से एक दो घटना को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहला है हन्ना का जीवन। हन्ना के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये था कि हन्ना के पास संतान नहीं था और इसलिए वो बहुत दुखी थी। हन्ना क्या करती है? हन्ना रोकर बैठ सकती है, अपने जीवन से नाराज होकर बैठ सकती है, अपना जीवन को खत्म कर सकती है, लेकिन हन्ना ने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया। हन्ना इतना टूटी हुई थी कि वो प्रभु के पास या मंदिर में जाकर वो बिलख बिलख कर रोने लगी। अपनी जरूरतों को प्रभु के सामने रखा, मतलब अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाया। क्या परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन लिया? हाँ, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुना और उसे एक संतान का आशीष दिया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसे और भी संतान दिया। हम क्या सीखते हैं? हन्ना के जीवन में घटी है। हन्ना अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाती है, मतलब वो प्रार्थना करती है, परमेश्वर सुनकर उसको एक आशीष देता है। मेरे प्रियो, आज हमारी जरूरत हम प्रभु के पास लेकर जाएं, प्रार्थना करें। परमेश्वर विश्वास योग्य है, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं की जवाब आपको जरूर देगा। लेकिन हमें ध्यान देना है कि हमारा प्रार्थनाएं स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। हमारी जरूरतों को लेकर हम प्रार्थना करें या किसी और की जरूरत को लेकर हम प्रार्थना करें, परमेश्वर वहां पर कार्य करेगा। दूसरा उदाहरण जो मैं बताना चाहती हूँ वो है वो विधवा स्त्री और एलिशा के बारे में। वो विधवा स्त्री का जब हस्बैंड का डेथ हो गया तब इनके परिवार पर बहुत बड़ा कर्ज है और ये कर्ज इन लोग नहीं चुका पा रहे हैं, इसलिए अब कर्जदार आकर ये विधवा स्त्री के दोनों लड़कों को लेकर जाने वाले हैं गुलाम होकर। लेकिन ये स्त्री क्या करती है? वो प्रभु के दास के पास जाकर अपने हाल को बताती है और परमेश्वर वहां पर उनके लिए एक बहुत अद्भुत कार्य करता है। उसका कर्ज को चुकाने के लिए परमेश्वर अद्भुत मार्ग खोलता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो विधवा स्त्री क्या करती है। जरूरत है तो वो सही रास्ते पर चलती है कि मैं इस जरूरत को लेकर प्रभु के भविष्यवक्ता या फिर प्रभु के भक्त के पास जाऊंगी, परमेश्वर का इच्छा को मांगूंगी और वही बात को मैं अपने जीवन में पूरा करूंगी। मेरे प्रियो, आज मैं इस बात को आपके सामने इसलिए रखा, हमारे जीवन की हर एक कमी को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। बस विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें। सुलेमान बुद्धि के लिए मांगता है, परमेश्वर बुद्धि देता है। मेरे प्रियो, की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, इसलिए वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। मांग लीजिए मेरे प्रियो। आप इंसान के सामने हाथ मत बढ़ाइए, क्योंकि वहां पर आप लज्जित हो जाएंगे। वहां पर इंसान सुन सकता है, दो तसल्ली के शब्द आपको बता पाएंगे, लेकिन सिर्फ परमेश्वर है जो चमत्कार करेगा। तो सबसे पहली बात जो आज हम सीख रहे हैं, हमारी कमी में, हमारी घटी में हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। दूसरी बात, जहां पर यीशु मसीह ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाया, मैं पढ़ना चाहती हूँ मरकुस का सुसमाचार अध्याय 7 आयत 34। मार्क चैप्टर 7 वर्स 34। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इप्पथा अर्थात खुल जा। तो यहाँ पर एक बीमार व्यक्ति, जो जन्म से बीमार हो सकता है, ये मतलब बहरा भी है, गूंगा भी है। वो इसलिए गूंगा है क्योंकि वो सुन नहीं सकता, तो उसे पता नहीं कैसे बोलना, मतलब जन्म से ये कंडीशन उसके जीवन में हुआ होगा। तो यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह उसको छूता है, स्वर्ग की ओर देखता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम चंगाई की बात सीख रहे हैं। हमारे जीवन में भी चंगाई की जरूरत है। हमारी आंखें किसकी ओर लगी हुई है? आज कुछ भी हो जाए, छोटा सरदर्द भी हो जाए या छोटा घुटने में भी दर्द हो जाए, तुरंत हमारा सबसे पहला रिएक्शन यह है कि गूगल में जाके चेक करना है कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन हम प्रभु के लोग हैं, हमारे लिए सबसे पहला ये होना चाहिए कि हम घुटने टेकर प्रभु से कहे, प्रभु ये मेरी जरूरत है, ये मेरी बीमारी है, आप मुझे चंगाई देना। परमेश्वर का नाम है यहोवा राफा। राफा का मतलब है चंगा करने वाला परमेश्वर। हमारे जीवन में तरह तरह की चंगाई की जरूरत है। सबसे पहला चंगाई हमारे शरीर में चाहिए। परमेश्वर से असंभव कुछ भी बात नहीं है मेरे प्रियो। आज आपके शरीर में कैंसर हो सकता है, आज आपके शरीर में टीबी हो सकता है, थायराइड हो सकता है, किसी भी प्रकार की बीमारी या इन्फेक्शन हो सकता है। इवन डॉक्टर्स ने कहा होगा अब इसके लिए कोई इलाज है ही नहीं, लेकिन मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर
आपको चंगा करेगा। क्या आप प्रभु की ओर अपनी नजरें उठाएंगे? परमेश्वर से क्या आप बोल सकते हैं, प्रभु आप मुझे छू लेना, आप मुझे चंगाई देना, मैं आप ही के लिए जीऊंगी, आप ही के लिए जीऊंगा। इस प्रकार का एक समर्पण के साथ आप अपनी आंखों को अगर प्रभु की ओर उठाएंगे तो परमेश्वर आपके शरीर में चंगाई देगा। दूसरी बात, हम में से बहुतों को मानसिक चंगाई की जरूरत है, इमोशनल चंगाई की जरूरत है। हम बहुत से घाव को लेकर चलते हैं। किसी ने आपको कुछ बोल दिया होगा, किसी ने आपको कुछ ठोक दिया होगा, किसी ने आपको धोखा दिया होगा, कोई आपसे नफरत करता होगा, उस दुख को आप लेकर चल रहे हैं। या फिर आपको अपने परिवार में भी अपनापन नहीं मिल रहा है, अपने जीवन साथी से आपको प्रेम या फिर समझ उनसे नहीं मिल रहा है, आप इतना टूट चुके हैं, उस दर्द को आप लेकर चल रहे हैं। मेरे प्रियो, जैसे शरीर में घाव है और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो घाव जो है और फैल जाएगा, वो एक इन्फेक्शन में बदल जाएगा। वैसे ही हमारे मन का दुख और दर्द के लिए अगर हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे तो वो हमारे जीवन में एक बड़ा घाव और इन्फेक्शन बन जाएगा। हम लोग डिप्रेशन में चले जा सकते हैं, हमारा जीवन बहुत निराशा में जा सकता है और वो दर्द हमारे शारीरिक जीवन को भी इफेक्ट कर सकता है। तो आज मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आपने धोखा पाया है, दर्द सहा है या आपके अंदर बहुत ही कड़वापन से भरा हुआ है, उस स्थिति में मत रहिए मेरे प्रियो। प्रभु यीशु के पास जाइए और पुकारिए, अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाकर कहे, प्रभु मुझे चंगा करना। और वो परमेश्वर जो सारी बातों को देखता है, आपके दुख आपके दर्द को देखता है, समझता है, वो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। वो परमेश्वर वो दुख और दर्द को हटा देगा, आपके मन में शांति से भर देगा। आप चिंतित है, प्रभु के पास जाइए, परमेश्वर आपकी चिंता को हटाकर परमेश्वर कहेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर चलूंगा। मेरे प्रियो, ऐसा प्यारा और प्रेमी प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है। आपके इमोशनल चंगाई, आपकी मानसिक चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, यीशु आपको चंगाई देगा। तीसरी बात, आत्मिक चंगाई की जरूरत है। आज हो सकता है आप प्रभु से बहुत दूर चले गए, प्रभु यीशु मसीह कहता है वापस आ जाओ, आप मेरा बेटा हो, आप मेरी बेटी हो। कब तक दूर रहोगे? कब तक अनंत मृत्यु के राह में आप चलोगे? वापस आइए। यीशु मसीह अपने बाहों को फैलाकर खड़ा है कि वापस आ जाइए। जिस क्षण आप एक कदम प्रभु की ओर उठाएंगे, परमेश्वर भी कदम बढ़ाकर आपके पास आएगा। लेकिन प्रभु से दूर मत रहिए, क्योंकि आप अनंतता को खो रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की चंगाई क्यों ना हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए पर्याप्त है। यीशु कहता है, मेरे पास आओ हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये यीशु मसीह के शब्द है। तो आज किसी भी बात से लेकर आप बीमार हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, मतलब अपनी आंखों को प्रभु की ओर उठाइए, प्रभु को पुकारिए, परमेश्वर से कहिए, मुझे आपकी जरूरत है, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। तीसरी बात, यीशु मसीह ने अपनी आंखें कब उठाया? हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 आयत 41, जॉन चैप्टर 11 वर्स 41। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। इस घटना का संदर्भ है लाजर की मृत्यु। अब यीशु मसीह लाजर के कब्र के बाहर खड़ा है। लाजर का मृत्यु हुए 4 दिन हो चुका है। अब चौथा दिन यीशु मसीह वहां पर आता है, कब्र के बाहर खड़ा है। किसी को कोई उम्मीद नहीं है, मार्ता मरियम को भी कोई उम्मीद नहीं है। जब यीशु मसीह कहता है लाजर जी उठेगा, तब मार्ता कहती है, हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ कि वो जी उठेगा, वो पुनरुत्थान वाला दिन या फिर अंतिम दिन में वो जी उठेगा। मतलब आज नहीं जी उठेगा, लेकिन एक दिन जो प्रभु ने रखा है उस दिन वो जी उठेगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि लाजर आज जी उठेगा। मेरे प्रियो, क्या लाजर जी उठा? हाँ। यीशु मसीह स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाता है और पिता को धन्यवाद देता है और लाजर को पुकारता है। तो लाजर 4 दिन से मरा हुआ उस कब्र में पड़ा है, वो उठकर उस कब्र से बाहर आता है। इसका मतलब यीशु मसीह ने आंखें उठाया, मरा हुआ बातों में जीवन आ गया। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कुछ कुछ बातें मर चुका है, कुछ कुछ रिश्ते खत्म हो चुका है, कुछ कुछ बातों को लेकर आप इतना दुखी है, आपको कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये खत्म हो चुका है, अब इसमें जीवन दोबारा नहीं आ सकता है।
पति पत्नी के रिलेशनशिप को लेकर आप सोच रहे हैं अब डिवोर्स ही होगा, बस एक साइन बाकी है, बस जज का एक वर्डिक्ट बाकी है, अब सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहती हूं, मरा हुआ परिस्थिति में, इम्पॉसिबल सिचुएशन में, असंभव बातों में परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। परमेश्वर कहता है मरा हुआ बात वापस जीवन पाएगा, असंभव फिर से संभव हो जाएगा। आज आपके जीवन को लेकर क्यों आप दुखी हैं, क्यों आप उदास हैं, क्यों आपको ऐसा लगता है कोई भी रास्ता नहीं है? लाजर को जिलाया हुआ वही प्रभु यीशु मसीह आज मेरे साथ है, आपके साथ है। आपका मरा हुआ सिचुएशन को बदलना चाहता है। क्या आप अपनी आंखें पिता परमेश्वर की ओर उठा सकते हैं? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए संभव बातें संभव कर दूंगा। आपके टूटे हुए रिश्ते, आपका डूबा हुआ फाइनेंस, आज आप कर्ज में है, आपको लगता है कभी भी इसमें से बाहर नहीं आ सकता, यही बोझ को मेरे बच्चे भी उठाना पड़ेगा, लेकिन आज वचन सिखाता है आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाइए, परमेश्वर अद्भुत कार्य आपके लिए करेगा। इतना ही नहीं, आत्मिक जीवन में क्या कुछ बातें मरा हुआ अवस्था में है? आपकी प्रार्थना का जीवन मरा हुआ अवस्था में है। आज आपको पता है मुझे प्रार्थना करना है, आज आपके अंदर इच्छा है प्रार्थना करना है, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। आज एक लाइन आप प्रभु से कहिए, प्रभु मेरी प्रार्थना के जीवन को फिर से जिलाना। परमेश्वर अद्भुत कार्य आपके लिए करेगा। प्रभु वचन पढ़ने का जो मेरा स्वभाव था, जो अब मर चुका है, अब दिन रात में मैं मोबाइल में हूं, आप मेरी प्रार्थना का जीवन को जिला कर आप पुकारोगे, परमेश्वर अद्भुत कार्य आपकी चाहत, आपकी इच्छा में करेगा। आपकी इच्छा है प्रार्थना करने के लिए, प्रभु वहां पर कार्य करेगा। मेरे प्रियो, असंभव कर परमेश्वर के डिक्शनरी में नहीं है। परमेश्वर हर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मरा हुआ, 4 दिन से मरा हुआ लाजर को जिलाया हुआ परमेश्वर आज हमारे साथ है। हमारा मरा हुआ परिस्थिति को बदलने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। देखिए चौथी बात, कहां पर यीशु मसीह ने अपने आंखों को उठाया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 आयत 1, जॉन चैप्टर 17 वर्स 1 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। अब यीशु मसीह कुछ बातों को सिखा रहा है और उसके बाद यीशु मसीह अपने आंखों को उठाता है और यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करता है। उसके बाद जब कुछ आयतों को देखते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह चेलों के लिए प्रार्थना करता है, यीशु मसीह विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है और आने वाले लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उनके लिए प्रार्थना हो रही है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह अपनी आंखें उठाकर क्या करता है? अपनों के लिए, चेलों के लिए प्रार्थना करता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। हम सबको ये सीखना है, हमें सिर्फ अपनी चंगाई, अपनी जरूरत, अपनी मरा हुआ अवस्था में सीमित नहीं रहना है। हाँ, परमेश्वर वहां पर अद्भुत कार्य करेगा, लेकिन हमें यह भी समझना है, हमें हमारे अपनों के लिए प्रार्थना है, आपके परिवारजनों के लिए प्रार्थना करना है, आपके लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करना है, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, कितने दिन हुए कि आप एक दिन उपवास लेकर आपके परिवार के लिए आपने प्रार्थना किया? इतना ही नहीं, आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, आपके साथ काम करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना है, आपके कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करना है, आपके पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करना है, देश के लोगों के लिए प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, जरूरत तो बहुत ज्यादा है, हर एक की जरूरत अलग अलग है। आप जानते हैं आपके फ्रेंड्स की जरूरत क्या है? क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप उनसे बोल रहे हैं मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ? अगर आप करते हो तो आप कॉन्फिडेंटली उनसे बोल सकते हैं, मैं प्रेयर कर रही हूँ आपके लिए, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। मेरे प्रियो, कितने लोग हैं हमारे आसपास जो अलग अलग जरूरत में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, कठिनाई में पड़े हैं, गरीबी में पड़े हैं। क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? यीशु मसीह आंखें उठाकर चेलों के लिए, विश्वासियों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करता है। हमारी भी जिम्मेदारी है हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। तो 4 बातों को मैंने कहा। सबसे पहले हमने सीखा हमारी कमी घटी में हमारी आंखें प्रभु की ओर होने पाए। दूसरा हमने सीखा हमारी बीमारी में हमारी आंखें प्रभु की ओर उठने पाए। तीसरा हमने सीखा हमारा हर एक असंभव या मरा हुआ परिस्थिति में भी हमारी आंखें प्रभु की ओर उठे। चौथा, हमें दूसरों के लिए परमेश्वर की ओर हमारी आंखों को उठाना है। एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है, वो है दूसरों के लिए प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना हमारे लिए बोरिंग ना हो, लेकिन प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से बात करना है।
तो आज से लेकर हम लोग ये फैसला लेंगे, हमारी हर एक बात के लिए हम परमेश्वर की ओर हमारी आंखों को उठाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर पिता, हमारी आंखें हमारी फ्रेंड्स की ओर नहीं, इंटरनेट की ओर नहीं, गूगल की ओर नहीं, प्रभु हमारी आंखें आप ही की ओर उठने पाए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी का करता है प्रभु, आप हमारा सृष्टि करता है प्रभु, आप हमें जानते हो प्रभु जी, आप हमसे प्यार करते हो परमेश्वर, हमारी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर। प्रभु ऐसा अनुग्रह दे कि हर समय हर पल हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ आप ही की ओर लगा रहे। प्रभु वचन में लिखा है, जिनकी आंखें उस पर लगी थी, जिनकी दृष्टि यहोवा परमेश्वर की ओर थी, उनको कभी भी लज्जित होने की जरूरत नहीं हुआ। प्रभु हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई है प्रभु, हमारी हर एक जरूरतों को आप पूरा करना। वचन सुनने वाले भाई बहन उत्तेजित होने पाए, आपके लिए जीने का एक डिसीजन वो लोग लेने पाए। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।